नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। खबर आजमगढ़ से है, जहां तमसा प्रेस सभागार में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई। आपको बता दें, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के सहायक प्रोफेसर दिग्विजय सिंह राठौर ने पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन व इंटरनेट मीडिया के युग के हिंदी पत्रकारिता की स्थिति विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने पत्रकारों को हिंदी भाषा के साथ ही बदलते परिवेश में पत्रकारिता के दायित्व के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। वहीं दिग्विजय सिंह राठौर ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्डंत के विषय में भी बताया। इस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1826 में हुआ था। तब की पत्रकारिता से लेकर वर्तमान की पत्रकारिता में काफ़ी बदलाव हुआ है। जो पत्रकार समय के साथ अपने में बदलाव नहीं किए हैं, वे पत्रकारिता से दूर हो गए। इसके साथ ही उन्होंने आज़ादी के आंदोलन से लेकर वर्तमान तक के पत्रकारिता में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। वहीं इस बातचीत में पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने खबरों के कॉपी पेस्ट व हिंदी पत्रकारिता में मिश्रित भाषा के प्रयोग होने के विषय को उठाया था। आपको बता दें, पत्रकार सचिन श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में शामिल वर्तमान पत्रकारों के कार्यशैली को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के पत्रकारों को पत्रकारिता के विषय पर अध्ययन करना चाहिए। पत्रकार रंजीत यादव चंदन ने हिंदी पत्रकारिता की संघर्ष और विकास यात्रा को बताते हुए साहित्यकार रविंद्रनाथ राय ने भी कहा कि लेखक होना गौरव की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि रोजगार के साथ चुनौतियां कम नहीं हैं, एक अच्छे पत्रकार को टीआरपी से ज़्यादा देश दुनिया की चिंता करनी चाहिए। वहीं रत्न प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि पत्रकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। पाठकों की भी जिम्मेदारी है कि वह क्या पढ़ना पसंद करते हैं। वे अपने अध्यक्षीय संबोधन में तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा कि पत्रकार शासन व जनता के बीच सेतु का काम करता है। पहले एक दौर था जब चुनिंदा पत्रकार होते थे। आज पत्रकारिता में रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए स्वयं को साबित करने की आवश्यकता है। संगोष्ठी का संचालन करते हुए दैनिक देवव्रत समाचार पत्र के प्रधान संपादक विजय यादव ने कहा कि पत्रकारों के बीच हिंदी को देखने का जरिया होना चाहिए। बदलते दौर में पत्रकारिता में तकनीकी की दखल काफ़ी अधिक हो गई है। तकनीकी में पत्रकारिता में रोजगार के अवसर को बढ़ाए हैं। तकनीकी के माध्यम से सुविधा के साथ ज्ञान में भी वृद्धि हुई है। आज साक्षरता की भाषा तकनीकी के ज्ञान के द्वारा पहचानी जाती है। संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार संदीप उपाध्याय, वेद प्रकाश सिंह लल्ला, राम सिंह यादव, शीतला त्रिपाठी, अंबुज राय, दीपक प्रजापति, उदयराज शर्मा, सोनू सेठ, विवेक गुप्त आदि लोग मौजूद रहे। इस आयोजित संगोष्ठी में सभी पत्रकार ने अपने अपने विचार रखे। सुनिए। जो हमारे बुजुर्ग बड़े भाई हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि आज अपने वक्तव्य से हम लोगों को बहुत सी जानकारियाँ दी हैं। राठौर जी ने बहुत कुछ कहा और आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में अच्छी पोस्ट पर हैं, प्रवक्ता हैं, तो आपके विचार हमको मिलते रहते हैं। बहुत सी खबरें, क्योंकि मैं जौनपुर का भी रिपोर्टर था तो भी इनसे जुड़ा हुआ था। जी न्यूज़ में करीब 10 साल 15 साल से मेरा इनका आदान प्रदान होता रहता है। तो मुझे सौभाग्य की बात है कि हमारे मित्र उनके सुपुत्र हैं। हमारी इनसे भी दोस्ती है, उनसे भी दोस्ती है, तो हम लोग आदान प्रदान करते रहते हैं। जैसे खबर होती है तो अब हर लोग कहते हैं खबर में वर्जन, लास्ट में तो करीब हर पेपर वाला, हर चैनल वाला कोशिश करता है कि अपना वर्जन 2 लाइन लिखता है। बस अपने मित्रों से ही निवेदन करेंगे, जो सोनू भाई हैं। दिवस का आयोजन किया गया जिसमें आप मुख्य अतिथि थे। किस तरह से आज युवा पीढ़ी को आप जागे? देखिए, आज ही के दिन 1826 में कलकत्ता से उदंत मार्तंड नाम का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था और हिंदी पत्रकारिता की ये विकास यात्रा आज 1826 से 2023 तक पहुंची है। इस बीच में हिंदी पत्रकारिता ने बहुत सारा विकास किया है और बहुत सारे लोगों के अनुरूप ये अपने कार्य को कर पाई है। आज वेब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जो हिंदी पत्रकारिता को समृद्ध बना रहे हैं और नई पीढ़ी जो है इससे बहुत बड़े स्तर पर जुड़ रही है। जहाँ तक हिंदी पत्रकारिता की बात है तो हिंदी पत्रकारिता ने
समाज को एकजुट रखने में और आम आदमी के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और आज के समय में जो क्षेत्रीय वेब पत्रकारिता है, इसका एक नया दौर चल रहा है और क्षेत्रीय वेब पत्रकारिता हिंदी भाषा के द्वारा जो आम आदमी है, जो ग्राउंड लेवल की जो बात है, उसको वैश्विक स्तर पर पहुंचा रही है। ये बहुत सुखद है। और जहां तक पत्रकारिता की बात है, आने वाला समय हिंदी पत्रकारिता के लिए और भी सुखद होगा और भी अच्छा होगा और ऐसे ही फलती फूलती रहेगी हिंदी पत्रकारिता, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक। देखिए, मेरा मानना है कि पत्रकारिता बेरोजगारी दूर करने का कोई माध्यम नहीं है, ये एक जोखिम का काम है और समाज को हमसे बहुत उम्मीदें रहती हैं। कभी कभी हम उनकी उम्मीदों पर खरे भी नहीं उतर पाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जनता से जुड़ करके उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको हमको शासन और प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम एक माध्यम हैं, दोनों के बीच की एक कड़ी है। और इस कड़ी का जब हम किन्हीं कारणों से दुरुपयोग हो जाता है या सही से हम उपयोग नहीं करते हैं तो गाली सुनने का काम करते हैं। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में सर दिन पे दिन गिरावट होती चली जा रही है। आज हम निचले पायदान पर हैं, तो यह किस तरह से आज की युवा पीढ़ी इसको आगे बढ़ा सकती है, किस स्थानों पर हम पहुंच सकते हैं भारत के साथ? निश्चित तौर से मैं वही बात कर रहा हूँ कि आज जो भारत की पत्रकारिता 181वें स्थान पर है, कहीं कहीं हमारी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से पूरे विश्व में जहां हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक का देश बनना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से हम अपने प्रेस को जब तक पूरी आज़ादी नहीं देंगे ये संभव नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमको आपको काम करना पड़ेगा और निश्चित तौर से आज के युवाओं के सामने बहुत चुनौतियां हैं। उनको अपने परिवार को भी चलाना है, उनको अपने सामाजिक दायरे को भी देखना है और इसी में रह करके काम भी करना है। कभी कभी स्थिति यह आ जाती है कि आपका कोई बहुत करीबी है और उसी के खिलाफ कोई समाचार आ गया, अब आप उसमें क्या करेंगे? उसमें निश्चित तौर से जो सही बात हो उसको रखिए और दोनों पक्षों को रखिए, तो आपकी स्थिति बहुत क्लियर रहेगी। लेकिन जब बायस्ड होकर के आप किसी का एक पक्ष लेंगे तो निश्चित रूप से दिक्कतें आएंगी। इस नाते हमारी सामने चुनौतियां बहुत हैं, उसका हमको मुकाबला करना पड़ेगा। ठीक है। पत्रकार लोगों में एकता होनी चाहिए। दूसरी चीज, जैसे कट पेस्ट की वाली बात हुई, तो मैं जैसे विजय भैया ने बताया कि एक के बाद एक आती है, तो मैं खुद भी कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि एक आदमी यहाँ बैठ के कैसे लखनऊ की, दुबई की या दिल्ली की खबर कहाँ से कर देता है, या तो उसका इतना स्रोत हो तो वो कट पेस्ट से ही होता है। तो मैं अपने को, मेरे पास बहुत खबर है क्योंकि मैं भी न्यूज चैनल जुड़ा हूँ, उस पोर्टल पे या उस ग्रुप पे व्हाट्सएप पे तमाम खबरें आती, वीडियो आती है, सब आती है। तो मैं भी सोचता हूँ मैं लगाऊं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब मैं उसमें जा नहीं सकता, मैं ऑथेंटिक हूँ नहीं, वो किस रूप में है, कैसे है, तो मैं कैसे कॉपी पेस्ट करके करूँ, और मैं कैसे स्थानीय स्तर पे वहां पे अगर बदायूं में कोई 2 बहनें लटक गई पेड़ से, तो मैं कैसे, अब वो संवाददाता ने तो भेज दिया, लेकिन अब मैं कैसे पुष्टि करूं कि क्या था, आखिर क्यों, कैसे, क्या कर, तो इसलिए मैं उसमें हाथ ही नहीं डालता। तो तमाम चीजें इस तरीके की है। बाकी पर्सनल मुद्दे हैं, उस पर मैं थोड़ा अनुभव रहा मेरा। जो भी आप कवर करते हैं, जैसे दिग्विजय भाई ने बताया कि 5W11H का जो फार्मूला बताया, अगर इसी फार्मूले में चलेंगे तो मेरे ख्याल से जो आप खबर कवर करते हैं उसको लिखना आपकी जिम्मेदारी होती है। फिर प्रूफ आपका जो एडिटर होगा, ब्यूरो चीफ होगा या सीनियर रिपोर्टर होगा वो करेगा। तो इस पर ध्यान आप लोगों को देना चाहिए। बाकी खबर आप कवर कर लिए और बताने की स्थिति में नहीं है, खबर है क्या, तो सामने वाला लिखेगा क्या, आप लिख के देंगे अपनी टूटी फूटी भाषा में, तो उसको आदमी सुधार करके विस्तार दे देगा। आप 100 शब्दों में लिखेंगे तो कोई 300-400 शब्दों में उसको कर देगा। घटनाओं को पकड़िए, जो भी है, कुछ खबरों को मीडिया एक वो मोहरा बन जाता है कभी कभी। एसपी के यहाँ ज्ञापन आ रहा है, डीएम के यहाँ ज्ञापन आ रहा है, एक प्रधान पक्ष आ रहा है, एक बिना प्रधान विरोधी पक्ष आ रहा है, इसको भी आप जानिए।
कि क्या है, कि क्या सच्चाई क्या है इसमें। पहले आप तह तक जाएंगे मामले में, दोनों में तो ठीक है। खबर बनाना है तो आप छोटी सी बना दीजिए, भाई चलिए एसपी के यहाँ ज्ञापन आया, ज्ञापन दिया, एसपी ने उनको आश्वासन दिया, हो गया। लेकिन किसी में पार्टी न बने, पार्टी बनेगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। कुछ बदलता गया, समय के साथ साथ बदलाव हुआ, अत्याधुनिक तरीके से लोग लिखना पढ़ना शुरू किए। लेकिन एक चीज रही कि बदलाव को लोग लगातार स्वीकार करते गए, और जो लोग स्वीकार नहीं किए बदलाव को, वो हाशिए से बाहर गए। इसलिए बदलाव को हमेशा स्वीकार करें। दूसरी चीज, ऐसे पत्रकार, हर पत्रकारों को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको सीमाओं का ज्ञान नहीं है तो जान लीजिए कि उसको काम करेंगे तो आगे निकलते जाएंगे। जैसे कि कोई भी घटना हो जाए, घटना कैसे हुई और क्यों हुई, कब हुई, और उसके पीछे भी आप जाइए कि घटना के पीछे क्या है। जैसे कि आप किसी की हत्या हो गई, अमूमन लोग बता देते कि हत्या ये है, हत्या कैसे हुई ये भी बता देते हैं, गोली मारकर हुई। लेकिन कभी ये नहीं देखा जाता कि हत्या की गलत बात क्या हुआ। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप पहले फॉलो करिए, पोस्टमार्टम में क्या रहा, तो उसके बाद ये साइड स्टोरी आपकी निकलेगी। इसके अलावा आप जाइए कि हाँ पुलिस की विवेचना में क्या है, विवेचना में पुलिस क्या करे, उसमें कितने लोगों को आरोपित बना रहे, कुछ लोगों को आरोपित को बाहर कर दे रहे, इसका कोई नहीं मिलता। इस पहलू पर आप काम करेंगे तो फिर आपका एक अलग स्टोरी तैयार होगा।